हाँ देखिए, आज का हमारा जो वीडियो है वह ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 पर आधारित है। मैंने जब वीडियो बनाने की शुरुआत किया था तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग 9 पार्ट में हम लोग डील करने वाले हैं। मैंने बताया 2 पार्ट हमने बनाया था, कॉन्सेप्ट बनाया था, बताया था और उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। आज जो है हम तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे और तीसरा पार्ट हमारा क्या है, मैंने बताया पीरियोडिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री का ही फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री का पीरियोडिक फंक्शन और इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज क्या है, हम समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं तो फिर अगला वीडियो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे करेंगे। तो ये तीसरा वीडियो है हमारा, क्या है, पीरियोडिक फंक्शन पे, तीसरे टॉपिक पे है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हमसे बताया गया है कि हमें पीरियोडिक फंक्शन को हमें क्या करना है, हमें डील करना है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, यह समझने के लिए एक आध बातें हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था एंगल हमारा कैसे बनता है। मैंने बताया था कि यह हमारा ओरिजिनल हमारी साइड होती है और मैंने बताया था अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ के हमारी यहाँ आती है तो ये टर्मिनल हमारी साइड हो जाती है और हमारा एंगल हमारा बनता है। ये बात मैंने बताया था। मैंने बताया कि ये हमारा यूनिट सर्किल है और इसलिए यहाँ आर्क की लेंथ और रेडियन मेजर दोनों को x के द्वारा मेजर किया गया है, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी क्या है, रियल नंबर में हमारी सेम है। मैंने ये बात आपको बताई थी। ज़रा एक चीज़ समझते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या बताया था कि यूनिट सर्किल होती है तो साइन एक्स किसके बराबर होता है, वो b के बराबर होता है और हमारा कॉस एक्स हमारा किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। ये बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है पुरानी बातों से। अब देखिए, अगर ये हमारा यूनिट सर्किल है तो हमारा जिसका सेंटर हमारा O है, तो मैंने बताया सरकमफ्रेंस इसका कितना होगा, ये हमारा 2 पाई r होगा। मैंने बताया था 2 पाई r की वैल्यू 1 है, मतलब हमारा क्या होगा, सरकमफ्रेंस मैंने बताया कि हमारा कितना होगा, हमारा 2 पाई होगा। ये बात एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट है, नहीं डाउट है। अब देखिए, मैंने बताया कि अगर P हमारा जो टर्मिनल साइड है वो हमारा x डिग्री का एंगल बना रहा है। ज़रा सपोज करिए, यहाँ देखिए, मैंने बताया ये हमारा क्या है, ये हमारा x रेडियन हमारा जो है वो हमारा एंगल बन रहा है। मैंने बताया अगर हमारा ये पॉइंट हमारा x एक्सिस को डिनोट करता है तो सपोज करिए यहाँ से हम एक राउंड ऐसे कंप्लीट आते हैं और कंप्लीट आके और फिर हम यहीं आ जाते हैं। आई बात समझ में? मैंने बताया हमने A से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमते हुए फिर हम यहीं पर आए। मतलब हमने क्या किया, 2 पाई डिस्टेंस को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया, क्योंकि सरकमफ्रेंस हमारा कितना है, हमारा 2 पाई के बराबर है। और फिर हम क्या करके रिवॉल्व करके इसी पॉइंट हम P पर हम चले गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो टर्मिनल जो साइड है वह कितना एंगल बना रही है। तो मैंने बताया टर्मिनल साइड हमारा जो है, पहले जो हमारा एंगल था वो हमारा क्या था, x रेडियन था। और मैंने बताया अब फिर ये P पॉइंट पर हमारी जो है वो क्या होती है, P पॉइंट पे ये हमारी टर्मिनल साइड हमारी घूम के आ गई है। 1 रोटेशन, दैट मीन्स हमारा पहले हमारा जो एंगल था रेडियन मेजर में x था और अब हमारा क्या है, अब हमारा 2 पाई और प्लस x है। मैंने बताया x हमारा P पॉइंट पर है और हमारा 2 पाई प्लस x भी हमारा P पॉइंट पर है। आई बात समझ में? अगली बात मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम यूनिट सर्किल पर कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने बताया कि हमारा P के हमारा कोऑर्डिनेट के द्वारा डिफाइन करते हैं। तो दैट मीन्स मैंने बताया अगर हम कहते हैं कि साइन एक्स हमारा किसके बराबर है, तो मैंने बताया यूनिट सर्किल पर हमारा B के बराबर है। ये बात मैंने आपको सिखा रखी है, बता रखी है। अब देखिए, अब अगर हम कहते हैं कि साइन हमारा
2 पाई और प्लस एक्स किसके बराबर है, तो हम कहेंगे 2 पाई प्लस एक्स। दैट मीन्स देखिए यहाँ से हम रोटेट करते हुए ऐसे आए और फिर यहाँ आ गए और फिर यहाँ से हम यहीं पर चले आए। तो मैंने बताया यह भी हमारा किसके बराबर होगा, यह भी हमारा बी के ही बराबर होगा। कहीं कोई डाउट है? मैंने बताया यूनिट सर्किल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं। मैंने बताया जो टर्मिनल हमारा साइड होती है उसके पॉइंट के हमारा जो कोऑर्डिनेट के द्वारा होते हैं। और मैंने आपको बताया था यूनिट सर्किल पर साइन एक्स किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है, और कॉस एक्स हमारा किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। अगर मैंने बताया रेडियन मेजर हमारा एक्स है तो मैंने बताया साइन एक्स है, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा साइन एक्स है किसके बराबर है, मैंने बताया बी के बराबर है। अब देखिए मैंने बताया कि अगर हम क्या करते हैं, वन रोटेशन यहाँ से यहाँ कंप्लीट करते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं, तो मैंने बताया अब हमारा रेडियन मेजर कितना है, हमारा 2 पाई प्लस एक्स है, और 2 पाई प्लस एक्स है। मैंने बताया इसकी वैल्यू कैसे डिनोट होगी, मैंने बताया पी के कोऑर्डिनेट के द्वारा डिनोट होगी। दैट मीन्स साइन 2 पाई प्लस एक्स भी हमारा किसके बराबर होगा, हमारा बी के बराबर होगा। आई बात समझ में? अब जरा एक बात और समझने का प्रयास करिए। मैंने बताया ये हमारा ठीक है, ये हमारा पी है जिसका कोऑर्डिनेट यूनिट सर्किल पर हमारा ए बी है। मैंने बताया यह एंगल हमारा एक्स है। अब देखिए मैंने बताया कि ये हमने जो है ये एक सर्किल पूरा किया और ये मैंने क्या कर दिया, 2 रोटेशन पूरा किया और फिर हम यहीं पर आ गए। आई बात समझ में? तो मैंने बताया 1 हमारा रिवोल्यूशन किसके बराबर था, 1 हमारा रिवोल्यूशन हमारा 2 पाई के बराबर था, और 2 रिवोल्यूशन हमारा कितना होगा, 4 पाई के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो मैंने बताया अगर अब हम यहाँ लिखते हैं कि साइन हमारा 4 पाई प्लस एक्स किसके बराबर होगा, तो मैंने बताया ये हमारा 2 रिवोल्यूशन यहाँ कंप्लीट होता है और यहाँ फिर यह हमारा टर्मिनल साइड इसी पॉइंट पर हमारी आ जाती है, पी पर आ जाती है। तो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कैसे डिफाइन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पी के कोऑर्डिनेट के द्वारा ही हमारा यूनिट सर्किल पर डिफाइन होता है। तो यहाँ मैंने बताया 4 पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू हमारी बी होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? एंड सो ऑन। मैंने बताया 4 पाई के बाद हमारा क्या होगा, हमारा 6 पाई होगा प्लस एक्स होगा एंड सो ऑन। मैंने बताया इन सब की वैल्यू हमारी क्या होगी, हमारी बी ही होगी। एक बात समझ में आ रही है? तो देखिए मैंने बताया कि जो चैप्टर हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम पीरियोडिक फंक्शन है। और पीरियोडिसिटी माने क्या होता है, पीरियोडिसिटी अथवा पीरियड का मतलब एक फिक्स गैप के बाद फिर वही प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिक फंक्शन माने एक निश्चित गैप के बाद फंक्शन की वैल्यू हमारी वही हो जाती है। तो वैसा फंक्शन हमारा क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। आई बात समझ में? ट्रिग्नोमेट्री के रिफरेंस में अगर मैंने बताया कि हमारा क्या है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा साइन एक्स है, सपोज करने का प्रयास करिए। मैंने बताया यह एक फंक्शन है, और कैसे फंक्शन की हम बात कर रहे होते हैं, हम रियल फंक्शन की बात कर रहे होते हैं। हम कैसे फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। बात यह है कि रियल फंक्शन क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने डिटेल चर्चा किया है। अभी समझ लीजिए कि जब हम रियल फंक्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि एक्स की जगह पर हम कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं। रियल दैट मीन्स रेशनल अथवा इरेशनल, कोई भी नंबर हम पुट करते हैं तो अल्टीमेटली जो वैल्यू होती है एफ एक्स वो भी हमारी क्या आ जाती है, रियल आ जाती है। तो मैंने बताया इस तरह का फंक्शन हमारा क्या होता है, रियल फंक्शन होता है। समझ में आई बात? मैंने बताया कोई भी रियल फंक्शन, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के रिफरेंस में हम बात कर रहे हैं तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने बताया अगर हमारा एक रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यह पीरियोडिक कब कहा जाएगा, मैंने बताया जब यह केस एराइज होगा। मैंने बताया इफ दिस केस arises then the trigonometric
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पीरियोडिसिटी है कि नहीं है, एक बात बताइए। मैंने बताया यहाँ p की वैल्यू जब हमारा sin x था तो मैंने बताया b के बराबर थी। मैंने बताया 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाता है और 1 कंप्लीट रोटेशन होके और फिर जैसे 1 कंप्लीट रोटेशन यहाँ हो गया और फिर यह टर्मिनल साइड हमारा पॉइंट P पर आ गई। तो मैंने बताया यह कितना रिवोल्यूशन की, मैंने बताया 1 रिवोल्यूशन, और 1 रिवोल्यूशन हमारा कितने के बराबर है, 2 पाई के बराबर, क्योंकि सरकमफ्रेंस हमारा क्या है, हमने बताया 2 पाई के बराबर है। मैंने बताया कि अगर 1 रिवोल्यूशन करके आती है तो अब हमारा रेडियन में एंगल कितना बनता है, 2 पाई प्लस एक्स, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ इसकी वैल्यू हमारी फिर देख रहे हैं b होती है। मैंने बताया एक और हमारा रिवोल्यूशन, मैंने 2 हमारा 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू हमारा 2 पाई, तो मैंने बताया 2 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू हमारा 4 पाई, और 4 पाई प्लस एक्स है। मैंने 2 रिवोल्यूशन करके फिर ये हमारी x पर आ गई, तो हम वैल्यू देख रहे हैं क्या होती है, वैल्यू फिर हमारी जो है वो सेम हो जाती है, b हो रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं फिर हमारा तीसरा रिवोल्यूशन, ये 2 और ये 3 रिवोल्यूशन करके और फिर हमारा क्या हो जाती है, यहाँ आ जाती है, तो हम देख रहे हैं वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, b हो जाती है। मतलब हम एक बात देख रहे हैं और वो बात हमारी कौन सी है, 2 पाई की बात है। अगर हमारा 2 पाई हम देख रहे हैं एक कांस्टेंट है और 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सब आने से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और रियल ट्रिग्नोमेट्रिक हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने बताया कि यह इसमें पीरियोडिसिटी पाई जा रही है, दैट मीन्स ये क्या है, यह पीरियोडिक फंक्शन है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा sin x बराबर हमारा क्या है, इज इक्वल टू sin 2 पाई और प्लस x है। अगर हम 2 पाई को हम p से डिनोट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा sin x अगर fx के बराबर है तो यह बराबर है sin p प्लस x के, और p इज इक्वल टू हमारा क्या है, हमारा 2 पाई है, हमारा 4 पाई है, 6 पाई है एंड सो ऑन। मैंने बताया 2 पाई 4 पाई 6 पाई पर यह पीरियोडिसिटी को दिखाता है, दैट मीन्स वैल्यू वही रह जाती है। तो मैंने बताया यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पीरियोडिसिटी के लिए जो कांस्टेंट है वह एक नहीं है, दैट मीन्स वो कई सारे हैं। मैंने बताया 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मैंने 1 रिवोल्यूशन करके 2 रिवोल्यूशन करके 3 रिवोल्यूशन करके फिर हम वहीं आ जा रहे हैं, तो दैट मीन्स वैल्यू हमारी सेम रह रही है। तो मैंने बताया जो p की मिनिमम वैल्यू है, p की मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, मैंने बताया कि p की मिनिमम वैल्यू 1 रिवोल्यूशन यानी 2 पाई है। आई बात समझ में। तो हमारा जो p की मिनिमम वैल्यू है, p माने कांस्टेंट, और जो मिनिमम वैल्यू है वह मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होती है, मैंने बताया वह हमारा पीरियड कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो क्या हो गया, पीरियड हो गया। आई बात समझ में। तो हम जो चैप्टर डील करने वाले थे वो चैप्टर हमारा क्या था, पीरियोडिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो मैंने बताया एक रियल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कब कहा जाता है। मान लेते हैं कि ये एफ हमारा क्या है, एफ हमारा एक रियल फंक्शन है। मैंने बताया यह पीरियोडिक फंक्शन कब कहा जाएगा, मैंने बताया कि एक कांस्टेंट ऐसा है, एक कांस्टेंट ऐसा है, कैसा है कांस्टेंट कि अगर हम उसको रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है। मैंने बताया फंक्शन एफ बराबर एफ पी प्लस एक्स हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि p की कई वैल्यू मिलती है साइन के केस में। तो मैंने बताया जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, वह उस फंक्शन की पीरियड कहलाती है। आई बात समझ में आई बात, कहीं कोई डाउट है। देखिए भाई, एक सामान्य बात है, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब, पीरियोडिक फंक्शन माने एक पीरियड के बाद वैल्यू का सेम हो जाना। आई बात समझ में। एक पीरियड माने गैप होता है। आई बात समझ में। पीरियड मतलब क्या हुआ, गैप हुआ। एक निश्चित गैप के बाद फिर वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ गया, वैल्यू फिर हमारी b आ गई, यहाँ से यहाँ गया
फिर वैल्यू बी आ गई, और ये गैपिंग हमारी सेम है, और ये सेम गैपिंग हमारी क्या है 2 पाई है। हम देख रहे हैं कि ये हमारी क्या है 2 पाई के बाद साइन की वैल्यू हमारी क्या कर जा रही है, रिपीट कर रही है। कहीं कोई डाउट है? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका जो पीरियड है मैंने बताया, इसका पीरियड हमारा क्या हो गया, इसका पीरियड हमारा 2 पाई हो गया। समझ में आ गई बात? कहीं कोई डाउट है? सारी बात एकदम क्लियर हुई? ठीक है, फिर से बताने की ज़रूरत है? ठीक है, देखिए मैंने बताया पीरियोडिक फंक्शन दैट मीन्स हमारा ऐसा फंक्शन, ऐसा रियल फंक्शन जिसमें क्या होता है, मैंने बताया एक निश्चित गैप के बाद वैल्यू वही आ जाती है, सेम आ जाती है। तो मैंने बताया वो फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है। बात यह जो वो निश्चित वैल्यू है उसको हम p से अगर डिनोट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर एफ एक्स बराबर एफ पी प्लस एक्स हो जाता है, जहाँ p हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो मैंने बताया ये हमारा क्या हो जाता है, मैंने बताया पीरियोडिक फंक्शन होता है। आई बात समझ में? मैंने बताया यह जो फंक्शन है माने एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा जो साइन एक्स है, यह हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। आई बात समझ में? और इसका पीरियड क्या है, तो p की मिनिमम वैल्यू हम देख रहे हैं कि p की कई वैल्यू आती है। p की वैल्यू 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, माने 1 रिवोल्यूशन के बाद फिर अगर टर्मिनल साइड x पर ही आ जाती है, p पॉइंट पर ही आ जाती है, तो वैल्यू सेम होती है। तो हम कह रहे हैं एक राउंड घूम के फिर वहीं आ गए, 2 चक्कर घूम के वहीं आ गए, तीसरा चक्कर घूम के वहीं आ गए, चौथा चक्कर घूम के आ गए, अल्टीमेटली वैल्यू नहीं बदल रही है। तो तुम कह सकते हो ना कि हमारा p तो 1 चक्कर भी है, 2 पाई भी है, p हमारा 2 चक्कर भी है, हमारा 4 पाई है, तो ठीक है। अगर यह हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, तो मैंने बताया इस कांस्टेंट की मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, हमारी मिनिमम वैल्यू हमारी 2 पाई आ जाती है। और मैंने बताया यह मिनिमम वैल्यू, यह मिनिमम सबसे छोटा जो कांस्टेंट है, ये हमारा क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स का पीरियड कहलाता है। सारी बात समझ में आई? समझ में आई? तो मैंने बताया कि सामान्य तौर पर यह बातें क्या होती हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारा जो फंक्शन है उसके लिए भी हमारी होल्ड करती हैं। मैंने बताया हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जैसे साइन हमारा क्या है, हमारा 2 पाई प्लस एक्स बराबर साइन एक्स है, हमारा कॉस हमारा 2 पाई प्लस एक्स ये बराबर हमारा कॉस एक्स होगा, हमारा टेन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा टेन एक्स होगा, और मैंने बताया कॉट हमारा 2 पाई प्लस एक्स बराबर हमारा कॉट एक्स होगा। हमने बताया सेक हमारा 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स होगा, एंड हमारा कोसेक हमारा 2 पाई और प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये हमारा कोसेक एक्स होगा। मैंने बताया यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या होता है, यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीरियोडिसिटी पाई जाती है। दैट मीन्स अगर हम एफ एक्स के द्वारा ये डिनोट करें तो मैंने बताया एफ एक्स बराबर हमारा क्या है, तो मैंने बताया ये हमारा एफ पी प्लस एक्स को डिनोट करते हैं, मैंने साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई प्लस एक्स एंड सो ऑन। आई बात समझ में? तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब देखिए मैंने बताया जब हम टेन और कॉट की बात करते हैं तो यहाँ मिनिमम वैल्यू 2 पाई नहीं बल्कि हमारी क्या होती है, ये 2 पाई नहीं बल्कि हमारा पाई होती है। कब? जब हम बात करते हैं टेन की बात करते हैं और कॉट की बात करते हैं, माने वैल्यू हमारी क्या होती है, हमारी यही रिपीट करती है। आई बात समझ में? तो टेन और कॉट के रेफरेंस में जो पीरियड होता है पी की वैल्यू होती है 2 पाई नहीं पाई होती है, लेकिन 2 पाई पे भी वैल्यू सेम होगी। अब देखिए एक बात समझने का प्रयास करिए। आप तो ये समझ गए कि 2 पाई माने साइन एक्स जितना है, आप एक बात समझ गए साइन एक्स जितना है उतना ही हमारा साइन हमारा 2 पाई प्लस एक्स भी होगा। आई बात समझ में? अब देखिए मैंने बताया अगर एक चक्कर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन हमारा 1 इंटू हमारा 2 पाई प्लस एक्स होगा। अगर 2 रिवोल्यूशन होता है तो हम क्या लिख सकते
सकते हैं साइन हमारा 2 इंटू हमारा 2 पाई प्लस एक्स होगा। हमारा 3 रिवोल्यूशन होता है तो हम लिख सकते हैं साइन 3 इंटू हमारा 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि साइन हमारा 2 पाई एन और प्लस एक्स की वैल्यू ये हमारा साइन एक्स के बराबर होगी। आई बात समझ में, जहाँ एन बिलोंग करता है इंटीजर्स में। आई बात समझ में। इंटीजर क्यों कह रहे हैं, मैंने बताया यह जो घूमना है यह एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और यह घूमना हमारा क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो एन अगर हमारा -1 है, इसका मतलब हमारा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या है, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन हमारा जो है वो क्लॉकवाइज है। और एन अगर हमारा +1 है, इसका मतलब रिवोल्यूशन हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आप देखेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने बताया जैसे अगर दे दिया गया है हमारा क्या दिया गया है, 16 पाई दिया गया है और दूसरी जगह -16 पाई दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा साइन की वैल्यू है। आई बात समझ में, 16 पाई है और फिर हमारा क्या है, ये हमारा -16 पाई है। ज़रा देखिए इसको हम 2 पाई एन के रूप में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 पाई इंटू 8। आई बात समझ में, मतलब हम क्या लिखेंगे, 2 पाई और इंटू हमारा 8 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा n बराबर 8 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू हमारा 16 पाई। मैंने बताया यह बताता है कि 8 हमारा रिवोल्यूशन होता है और 8 रिवोल्यूशन कैसे होता है, प्लस साइन में होता है। दैट मीन्स ऐसे होता है। आई बात समझ में, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। और अगर हम -16 पाई की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्या है, माइनस हमारा 8 इंटू हमारा 2 पाई है। दैट मीन्स ये रिवोल्यूशन हमारा ऐसे हो रहा है। आई बात समझ में, जैसे ऐसे देखिए ये ऐसे एंगल बन रहा है, ये रिवोल्यूशन हमारा ऐसे हो रहा है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो देखिए बहुत छोटी बात है जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पीरियड माने गैप, ठीक है, पीरियड माने गैप होता है। मैंने बताया ऐसा एक रियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू एक निश्चित गैप के बाद माने 2 पाई के बाद हम देख रहे हैं सेम हो जाती है। तो मैंने बताया अगर एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स अगर हमारा साइन एक्स है तो मैंने बताया साइन हमारा 2 पाई प्लस एक्स की भी वैल्यू हमारी वही होगी। तो मैंने बताया यह जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स है या फिर अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारा फंक्शन है यह पीरियोडिक फंक्शन है और इनकी जो मिनिमम वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, वो हमारी 2 पाई है। tan और cot के रेफरेंस में वो पाई होती है, ठीक है, लेकिन 2 पाई पर भी वैल्यू हमारा, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो उस फंक्शन की क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है। देखिए चैप्टर का नाम हमारा क्या था, चैप्टर का नाम पीरियोडिक फंक्शन था। आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आई कि पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है, और अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो उसके पीरियड हमारा पी का क्या मतलब होता है। हम कहते हैं कि साइन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका पीरियड हमारा 2 पाई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू फिर रिपीट करती है। माने साइन एक्स की वैल्यू हमने देखा, क्या देखा, साइन एक्स की वैल्यू अगर हमारी b है तो साइन 2 पाई प्लस एक्स की भी वैल्यू हमारी b ही होगी। ठीक है, मैंने बताया यह बात अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारा जो फंक्शन है उनके लिए भी होल्ड करती है, माने उन पे भी लागू होती है। बस एक बात याद करना है कि जो पीरियड है वो tan और cot की जब हम बात करते हैं तो उसका पीरियड 2 पाई नहीं बल्कि पाई होता है। आई बात समझ में। अब अगली बात देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए हमने अभी पीरियोडिसिटी के बारे में बताया, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताया, ठीक है। हम मानते हैं कि 1 रोटेशन हुआ और 1 रोटेट करके p यहाँ आ गया, या 1 रोटेशन करके p यहाँ आ गया, या फिर हमारा यहाँ आ गया, या फिर हमारा यहाँ आ गया। यहाँ एक बात अब हमारी क्या रखती है, वो बहुत मायने रखती है कि p अगर हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ गया है तो हमारा जो एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है रेडियन में, इधर देखिए हमारी तरफ क्या हो गया, मैंने बताया जो एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है रेडियन में, उस
एंगल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अब अगला जो टॉपिक इससे रिलेटेड है वह हमारा क्या है, साइन ऑफ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा फंक्शन है। साइन क्या होगा, तो देखिए मैंने बताया कि ये हमारा यूनिट सर्किल है। हम अगर इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो मैंने बताया ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। आई बात समझ में। मैंने बताया ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। पी हमारा किस क्वाड्रेंट में रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हमारी साइन क्या होगी, माने हमारा पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। देखिए एक बेसिक बात मैंने आपको बताई थी कि यूनिट सर्किल पर हमारा साइन एक्स किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है, बी के बराबर होता है और हमारा क्या होता है, कॉस एक्स हमारा ए के बराबर होता है। अब यहाँ बात होती है कि हमारा टैन एक्स, हमारा कॉट एक्स, हमारा सेक एक्स और हमारा कोसेक एक्स हमारा किसके बराबर होगा। जरा देखेंगे, टैन को हम क्या कह सकते हैं, टैन को हम साइन अपन कॉस कह सकते हैं। तो साइन दैट मीन्स हम बी अपन ए कह सकते हैं। मैंने बताया कॉट हमारा क्या होता है, कॉट हमारा कॉस अपन साइन होता है, दैट मीन्स हम ए अपन बी कह सकते हैं। मैंने बताया सेक हमारा क्या होता है, मैंने बताया कि सेक हमारा 1 अपन कॉस होता है, तो 1 अपन कॉस को हम ए लिख सकते हैं। और मैंने बताया कोसेक हमारा क्या होता है, दैट मीन्स हमारा 1 अपन साइन होता है, तो इसको हम 1 अपन बी लिख सकते हैं। ये बातें समझ में आपको आ रही हैं, सारे लोगों को समझ में आ रही हैं, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। साइन को डिटरमाइन करने में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साइन को डिटरमाइन करने में इसकी इम्पोर्टेंस रोल है, माने इसी से डिटरमाइन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड की बात करेंगे और फिर हम किसकी बात करेंगे, हम थर्ड की बात करेंगे और फिर हम किसकी बात करेंगे, हम फोर्थ की बात करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट मीन्स ये होता है। आई बात समझ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं हमारा ए किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि ए ग्रेटर देन 0 है और हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पी कहीं भी रहेगा, ये वर्टिकल हाइट हमारी ऊपर रहेगी, दैट मीन्स हमारा बी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। कहीं कोई डाउट है, नहीं डाउट है। जब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सपोज करिए ये पी हमारा इस पॉइंट पर है, मान लेते हैं पी हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर है। अगर पी यहाँ पर होता है तो ए की वैल्यू हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, माने ए हमारा निगेटिव में आएगा, माने ए हमारा क्या होगा, ए हमारा लेस देन 0 होगा। आई बात समझ में, ए हमारा लेस देन 0 होगा, लेकिन बी ऊपर की तरफ है तो हमारा बी 0 से अधिक होगा, बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 0 से अधिक होगी। समझ में आई बात। देखिए मान लेते हैं पी हमारा यहाँ है, पी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, व्हाट हैपेंस, मैंने बताया पी यहाँ अगर है तो हम देखेंगे ये हमारा ए क्या है, माइनस में है, मतलब ए हमारा क्या है, ए हमारा लेस देन 0 है और बी हमारा क्या है, बी नीचे की तरफ है, माने बी हमारा ग्रेटर देन 0 है। अरे भाई अगर P यहाँ पर है तो x एक्सिस की डिस्टेंस हम ऐसे लेंगे और ये डिस्टेंस हमारा क्या होगी, मैंने बताया माइनस में आएगी और माइनस में आएगी तो 0 से छोटी होगी। और मैंने बताया B हम ऐसे मेजर करेंगे तो मैंने बताया ये नीचे की तरफ जब y मेजर करते हैं तो निगेटिव होगा, मतलब हमारा क्या होगा, 0 से हमारा कम होगा ना भैया। देखिए तो मैंने बताया B हमारा क्या होगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में B हमारा लेस देन 0 होगा, माने A 0 से कम होगा और B भी हमारा 0 से कम होगा। 0 से कम होना, और हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मान लीजिए P हमारा यहाँ आ गया,
P हमारा यहाँ आ गया। तो देखिए A इधर होगा, माने ये डिस्टेंस हमारी, A हमारा क्या होगा, A हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और B हमारा क्या होगा, B देखिए हमारा नीचे की तरफ ये डिस्टेंस आएगी, और B हमारा क्या होगा, हमारा लेस माइनस होगा, माने लेस देन 0 होगा। समझ में आ रही है बात? देखिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम यह बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन हमारा प्लस होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्लस होगा, सेकंड में कौन सा हमारा प्लस होगा, थर्ड में कौन सा प्लस होगा, और फोर्थ में कौन सा होगा। देखिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आते हैं, दैट मीन्स हम इस पे आते हैं। मान लेते हैं P हमारा यहाँ पर है, P यहाँ पर है, तो A और B दोनों हमारा क्या है, 0 से अधिक है। 0 से अधिक होना माने पॉजिटिव होना, 0 से अधिक होना माने पॉजिटिव होना। यहाँ देखिए मैंने बताया B हमारा, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव हो गया, A भी हमारा पॉजिटिव हो गया, B और A पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव हो गया, A और B दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, 1/A पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, और यह भी हमारा पॉजिटिव हो गया। मैंने बताया जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है, हैव अ पॉजिटिव साइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। माने व्हेन वी टॉक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी सी दैट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैव अ पॉजिटिव साइन। आई बात समझ में? बिकॉज A एंड B बोथ आर पॉजिटिव। आई बात समझ में? अब देखिए जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट माने यहाँ क्या है, यहाँ A निगेटिव है और क्या है, B पॉजिटिव है। देखिए A निगेटिव है तो A हमारा निगेटिव है और B हमारा क्या है, पॉजिटिव है। आई बात समझ में? यहाँ देखिए हमारा A निगेटिव है और B पॉजिटिव है तो प्लस माइनस हमारा माइनस। यहाँ देखिए हमारा A निगेटिव है और B पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखिए A हमारा क्या है, A मैंने बताया निगेटिव है तो ये निगेटिव साइन होगा। यहाँ देखिए B पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब हम जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम देख रहे हैं हमारा पॉजिटिव ये है और पॉजिटिव ये है। मतलब हमारा क्या है, साइन हमारा पॉजिटिव है और क्या है, मैंने बताया इसका जो हमारा रेसिप्रोकल है दैट मीन्स हमारा कोसाइन, दैट मीन्स हमारा कोसेक है हमारा, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में? और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट मान लेते हैं P यहाँ पर है, इस क्वाड्रेंट में है, तो हम देख रहे हैं A और B दोनों निगेटिव है, निगेटिव है ना, तो A B दोनों निगेटिव है तो ये साइन की वैल्यू हमारी क्या है, निगेटिव है, A की वैल्यू निगेटिव है, ये दोनों निगेटिव है तो ये देखिए माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएंगे। ये देखिए माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएंगे, ये हमारा माइनस है, B हमारा माइनस है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा tan और इसका रेसिप्रोकल हमारा पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, tan और इसका रेसिप्रोकल हमारा क्वाड पॉजिटिव है। आई बात समझ में? समझ में आई बात? ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब P हमारा यहाँ पर है, माने ये घूम के हमारा P यहाँ पर आ गया है। यहाँ देखिए यहाँ हमारा A पॉजिटिव है लेकिन हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा गया तो ये डिस्टेंस A को बताती है, ये पॉजिटिव है लेकिन B हमारा क्या हो गया, निगेटिव है। देखिए B तो हमारा क्या हो गया, निगेटिव है, और मैंने बताया A हमारा क्या है, पॉजिटिव है। देखिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो निगेटिव हो गया, और हमारा A पॉजिटिव है, ठीक है, और B निगेटिव है तो निगेटिव है। यहाँ हम देख रहे हैं पॉजिटिव हमारा कौन सा है, यहाँ हम पॉजिटिव देख रहे हैं कि हमारा क्या है, कॉस है, और कॉस का उल्टा हमारा सेक है, दैट मीन्स कॉस और इसका हमारा रेसिप्रोकल वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो याद करने का तरीका जो यहाँ प्रॉब्लम एराइज होती है, ठीक है, ये चीज़ें सामने दिख रही हैं तो बड़ा अच्छा साफ साफ समझ में आ रहा है। तो इसका एक ट्रिक है, सारी बुक्स में लिखा हुआ है, कोई भी बुक है आप उठाएंगे कई तरीके से याद किया जाता है, लेकिन हमें जो बेटर लगता है आप ऐसे याद करिए, हमारा ऑल साइन हमारा tan cos रूल। आई बात समझ में?
कौन सा रूल है? ऑल साइन tan cos रूल। माने हम बात करते हैं ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी हमारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन cos tan cot sec एंड कोसेक। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, मतलब P या तो हमारा इसमें है या फिर घूम के इसमें आ गया है, मतलब नहीं है। अगर P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन cos tan cot sec एंड कोसेक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे क्या होंगे? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पॉजिटिव होंगे। जब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो मैंने बताया साइन और उसका उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होगा। तो ऑल साइन माने सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका हमारा भाई जो कोसेक है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड में हम आते हैं तो टैन और हमारा क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल माने उसका वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्लस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आते हैं तो हम देख रहे हैं कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होगा। तो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन कैसे डिटरमाइंड होती है और किस क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपको ये रूल याद करना पड़ेगा। बस 2-3 बार पढ़ेंगे। ऑल साइन tan cos रूल मतलब ऑल पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन माने सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका भाई कोसेक हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टैन थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? मैंने बताया कि कॉस और उसका हमारा भाई सेक हमारा पॉजिटिव होते हैं। कहीं कोई डाउट है? सारी बात एकदम क्लियर हुई। तो केवल आपको याद क्या करना है? ऑल साइन tan cos रूल याद कर लेना है। कौन सा रूल है? 2-3 बार बोलेंगे ऑल साइन tan cos रूल, ठीक है। अन्य भी कई तरीके हैं, वो नहीं याद करिएगा, इसी को याद करिएगा। ऑल पहला में, ऑल साइन दूसरे में, तीसरे में tan, चौथे में हमारा cos। ऑल साइन हमारा tan और cos रूल, ठीक है। अब अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड देखेंगे। इससे रिलेटेड हमारा अब तीसरा टॉपिक हमारा क्या आता है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमने फंक्शन देखा, पीरियोडिसिटी उसकी देखी, पीरियड देखा, पहला टॉपिक देखा। दूसरा जो हमने देखा कि अगर ठीक है पीरियोडिसिटी है तो घूम के किसी भी क्वाड्रेंट में जाएगा तो हम उसकी साइन डिटरमाइन कर लेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज घूम के जाए और चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाए, हम उसकी साइन डिटरमाइन कर लेंगे। अब देखिए तीसरी बात हमारी क्या होती है? तीसरी बात, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। देखिए पहले तो एक बात समझ लीजिए कि रियल फंक्शन में डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। यद्यपि रिलेशन फंक्शन में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है, लेकिन डोमेन समझिए। मैंने बताया मोटा मोटा समझिए कि x की कौन सी वैल्यू, जैसे ये फंक्शन अगर f(x) दिया गया है बराबर हमारा sin x है, हम x की एक वैल्यू रख रहे हैं, कोई रियल नंबर रख रहे हैं, तो क्या f(x) हमारा रियल आ रहा है? तो x की वो सारी वैल्यू हमारी जिसके लिए f(x) हमारा रियल आता है वो डोमेन कहलाती है। आई बात समझ में? तो डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब जब भी कोई कहे डोमेन तो आप कहिए यार डोमेन या तो रियल नंबर होता है, माने डोमेन हमारा क्या होता है? या तो रियल नंबर होता है या फिर हमारा सबसेट होता है, ठीक है। क्या होता है? सबसेट होता है, आप रियल नंबर होता है। जब हम डोमेन की बात कर रहे होते हैं, कोई पूछे डोमेन क्या है, ठीक है, सीधी सी बात बताइए कि डोमेन का मतलब हमारा क्या होता है? x की वो सारी वैल्यू, माने ऐसा समझिए कि सारे रियल नंबर को ले लीजिए, सारे रियल नंबर को रखने पे क्या इसकी वैल्यू माने f(x) मतलब y रियल आ रही है, रियल माने रियल नंबर आ रहा है, तो आप कहते हैं कि वो सारे नंबर का सेट डोमेन हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर नंबर ऐसा है जिसको रखने पे हमारा क्या होता है? f(x) रियल नहीं आ रहा है, तो ठीक है, रियल नंबर के सेट में से उस नंबर को हम माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में? समझा दें और डिटेल कि समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन हमें दिया गया है, या फिर साइन कॉस में ही समझिएगा, वो क्या होगा? बियॉन्ड होगा, अलग हम जाएंगे लेक्चर से, ठीक है। तो साइन कॉस के रेफरेंस में ही हम डोमेन और रेंज को समझेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया, एक बात अभी समझना है। क्या समझना है? जब हम डोमेन की बात करते हैं तो x हमारा रियल नंबर है यूनिट सर्किल पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूनिट सर्किल पे डिफाइन की गई है, और x हमारा क्या है? रियल नंबर है। मैंने बताया अगर x हम रियल रखते हैं तो क्या f(x) हमारा रियल आता है? अगर हम कहते हैं यस,
तो वो सारे नंबर का सेट हमारा क्या होता है, डोमेन कहलाता है। देखिए मैंने बताया अगर साइन की हम बात करें तो मैंने बताया साइन इज डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर। साइन हमारा डिफाइन होता है सारे रियल नंबर के लिए। ऐसा क्यों होता है, हमने बताया था कि साइन की वैल्यू कितनी होती है यूनिट सर्किल पर, साइन एक्स बराबर बी होता है। क्या होता है, मैंने बताया साइन एक्स बराबर बी होता है और बी की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 0 से 1 तक आती है और फिर ये क्या होती है, हमारी -1 तक आती है। आई बात समझ में, बी मैक्सिमम यहाँ है और बी हमारा मिनिमम यहाँ है। तो मैंने बताया एक्स की जगह हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, कोई भी रियल नंबर रखते हैं, अल्टीमेटली हमारा जो वैल्यू आती है वो -1 से +1 के बीच ही आती है। माने वो या तो रेशनल आएगी, इरेशनल आएगी, इसके बीच ही रहेगी और वो अल्टीमेटली क्या होगी, मैंने बताया रियल नंबर होगी। आई बात समझ में। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा साइन का डोमेन क्या होता है, तो हम सामान्य तौर पर एक चीज़ लिख लेते हैं कि मैंने बताया साइन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू है साइन डिफाइन होता है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारी -1 से +1 के बीच ही आती है, दैट मीन्स रियल नंबर ही आती है। समझ में आई बात। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन माने वो सारे रियल नंबर जिनको रखने पर हमारा क्या होता है, जिनको रखने पर जो साइन एक्स की वैल्यू आती है वो हमारी क्या आती है, रियल आती है। तो मैंने बताया एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर आप रखते हैं, अल्टीमेटली वैल्यू 1 से -1 से और 1 के बीच ही रहती है, दैट मीन्स ये रियल आती है। तो हम कह सकते हैं कि साइन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर। ठीक है, फॉर एक्स का कोई भी रियल नंबर है तो डोमेन हमारा साइन का क्या हुआ, साइन का डोमेन हमारा सारा रियल नंबर हो गया। ठीक है, देखिए हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। हमने बताया हमारा कॉस एक्स किसके बराबर होता है, ये बी के बराबर होता है। ठीक है, मैंने बताया बी की वैल्यू क्या होती है, सॉरी कॉस एक्स हमारा जो है वो ए के बराबर होता है और ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, -1 के बराबर है। मतलब अगर हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन अगर दिया है f(x) = cos x दिया गया है तो हम देख रहे हैं x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो अल्टीमेटली क्या है, जो f(x) की वैल्यू होती है वो -1 से हमारी किसके बीच होती है, -1 से +1 के बीच ही होती है। आई बात समझ में। तो -1 से +1 के बीच हमारे सारे क्या होते हैं, मैंने बताया रियल नंबर ही होते हैं। तो मैंने बताया कि cos इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। x की कोई भी रियल वैल्यू होती है अल्टीमेटली हमारी क्या होती है, f(x) हमारा क्या होगा, मैंने बताया cos x की वैल्यू हमारी रियल ही आएगी। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, क्या बताने का प्रयास किया कि जब हम साइन के डोमेन की बात करते हैं, डोमेन माने वो सारे रियल नंबर का सेट जिसके लिए उसकी वैल्यू हमारी रियल है, तो साइन और कास में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइन का डोमेन हमारा क्या होता है, सारे रियल नंबर का सेट होता है। अगर कोई रियल नंबर है तो उसके डोमेन में आता है, माने एक्स की जगह उसको पुट किया जाता है तो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो रियल नंबर आती है। मैंने बताया कॉस एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज इट्स मीन, इसका क्या मतलब है, मैंने बताया कि अगर x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं, x की जगह कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच आती है। सो वी कैन से cos x डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x होता है। मैंने बताया cos x हमारा सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। कहीं कोई डाउट है? तो डोमेन मतलब x की वैल्यू जो रियल नंबर में पुट होगी करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू रियल आनी चाहिए, तो आएगी ही। तो देख रहे हैं साइन और कास का डोमेन क्या हो गया, ऑल द रियल नंबर। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं साइन और कास की, तो मैंने बताया डोमेन में हमारा ऑल द हमारा क्या हो गया, रियल नंबर। माने हमारा ये जो रियल नंबर का सेट है वो हमारा क्या हो गया, इसका डोमेन हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई बात ना समझ में आए तो बताइए, फिर से बताएंगे। आ रही है बात? देखिए डोमेन कोई भी पूछे माने डोमेन, तो डोमेन माने रियल नंबर का सेट। ठीक है, अगर उस रियल नंबर के सेट में से कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको रखने पे वैल्यू रियल नहीं आ रही है तो उनको हटा देते हैं।
तो वो हमारा सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन की जब भी बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो या तो रियल नंबर होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा। साइन में हटाने की ज़रूरत नहीं है, कॉस में हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स की जगह पे हम कुछ भी रखते हैं वो हमारा क्या होगा, जो रिजल्ट आता है वो रियल नंबर आता है। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसके डोमेन में डोमेन माने एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर हम रखते हैं रिजल्ट रियल आता है। तो हम कहते हैं साइन एंड कॉस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। सो डोमेन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर सेट ऑफ रियल नंबर। समझ में आ गई बात? देखिए tan में थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? देखिए जब हम बात करते हैं tan की, tan x, तो ये हमारा क्या होता है, sin x होता है अपन हमारा cos x होता है। आई बात समझ में? मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा, मैंने बताया यदि x इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 2n + 1 इंटू हमारा π/2 होता है। अगर मैंने बताया x इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 होता है। बट ठीक है, व्हाट हैपन, तो यहाँ x की जगह 2n + 1 और इंटू π/2 रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे हमारा 0 आ जाएगा। हम जानते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए cos x हमारा 0 होता है, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। तो मैंने बताया कि हमारा क्या होगा, अगर डोमेन माने x की वैल्यू, वो सारी रियल वैल्यू हमारी x की, जिसको पुट करने पर अगर हमारा क्या आ जाता है tan x की वैल्यू रियल आ जाती है, तो हमारा क्या होगा, वो सारे डोमेन में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ देखिए अगर हम कह देते हैं कि अगर मैंने बताया इफ x इज इक्वल टू हमारा 2n + 1 इंटू π/2 व्हाट विल हैपन, मैंने बताया ये नॉट डिफाइन होता है, ये डिफाइन नहीं हो सकता है। तो मैंने बताया जब हम बात करते हैं tan x की तो हम बात करते हैं डोमेन इसका क्या है, मैंने अभी बताया डोमेन में सारे रियल नंबर आते हैं या उसका सबसेट आता है। तो मैंने बताया tan के डोमेन में tan में x की वैल्यू जब हम रखेंगे तो सारे रियल नंबर पे डिफाइन होगी, एक्सेप्ट किस पे, जब x हमारा 2n + 1 इंटू π/2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे 0 आ जाएगा और 0 से हम डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो नंबर रियल नहीं हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। आई बात समझ में? तो हमारा अब मैंने बताने का प्रयास किया कि व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ tan x। मैंने बताया द डोमेन ऑफ tan x या tan x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू हमारा 2n + 1 इंटू π/2 और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ में आई बात? तो tan x का डोमेन मैंने बताया ये रियल नंबर होगा, लेकिन रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, हमारा 2n + 1 इंटू π/2। माने जब हम डोमेन की बात करेंगे tan की तो हम कहेंगे देखिए भैया tan का जो डोमेन है उसमें इंक्लूड है सारे रियल नंबर, लेकिन क्या है एक के पर आपको सावधान रहना पड़ेगा, और वो एक हमारा क्या है, जब x हमारा क्या है 2n + 1 इंटू π/2 होगा, बिकॉज व्हेन x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 tan नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं होगा, मैंने बताया क्योंकि नीचे हमारा 0 आ जाएगा और हम जानते हैं व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 द नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड, तो ये रियल नंबर नहीं होगा। और जब रिजल्ट रियल नंबर नहीं होगा तो x हमारा डोमेन में शामिल नहीं होगा। समझ में आई बात? कहीं कोई डाउट है? तो मैंने बताया व्हाट इज द डोमेन ऑफ हमारा tan x है। हमने बताया tan x इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए मैंने बताया कॉट होगा तो क्या होगा, कॉट के केस में कौन सी बात होगी। देखिए मैंने बताया जब हम कॉट की बात करते हैं cot x इज इक्वल टू हमारा cos x अपन sin x होता है। देखिए x की जगह कोई भी रियल नंबर हम रखेंगे तो ये डिफाइन होगा, लेकिन मैंने बताया हमारा साइन जब n पाई होगा दैट मीन्स हमारा क्या होगा, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, साइन n पाई 0 के बराबर होता है। पिछले चैप्टर में मैंने बताया, तो मैंने बताया cot x माने डोमेन माने x की रियल वैल्यू, मैंने बताया x की जगह सारे रियल नंबर हम रखेंगे तो cot डिफाइन होगा एक्सेप्ट n पाई। मैंने बताया n पाई रख देंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, और हम जानते हैं जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये डिफाइन नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, क्या बताने का प्रयास किया
मैंने बताया व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉटेक्स, मैंने बताया कॉटेक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट एन पाई। आई बात समझ में? तो मैंने बताया ये बताइए कॉटेक्स का डोमेन क्या होगा, तो कॉटेक्स का डोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, एन पाई को माइनस करना पड़ेगा। मतलब हमारा कॉटेक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट हमारा एन पाई, बिकॉज व्हेन वी पुट एन पाई इन द प्लेस ऑफ एक्स द रिजल्ट विल बी अनडिफाइंड, बिकॉज वी नो दैट साइन एक्स दैट मीन्स साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? समझ में आई बात? देखिए अगली बात, जब हम सेक की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है। देखिए सेक की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है, सेक एक्स बराबर 1 कॉस एक्स। ऐसे ही समझिए 1 कॉस हमारा 2n+1 इंटू π/2 होगा, तो ये हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइन होगा। तो मैंने बताया उसी तरह समझिए सेक एक्स का डोमेन दैट मीन्स एक्स की रियल वैल्यू जिसको पुट करने पर रिजल्ट रियल मिल जाता है। मैंने बताया इफ ऑल द रियल नंबर विल पुट इन द प्लेस ऑफ एक्स वी फाइंड दैट द रिजल्ट इज रियल एक्सेप्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू हमारा एन पाई। ठीक है, मैंने बताया सॉरी x इज इक्वल टू हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, जब x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा व्हाट विल हैपन, मैंने बताया इट विल बी नॉट डिफाइंड बिकॉज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन वी डिवाइड बाय 0 टू एनी नंबर, मैंने बताया नंबर नॉट डिफाइंड, माने रिजल्ट हमारा रियल नहीं आएगा। मैंने बताया वही x की वैल्यू डोमेन में शामिल होगी जिसको पुट करने पर रिजल्ट रियल आए। यहाँ अगर x की जगह n पाई रख देते हैं तो हमारा 2n+1 इंटू π/2 रख देते हैं तो रियल नहीं आएगा, और जब रियल नहीं आएगा तो क्या होगा, मैंने बताया जब रियल नहीं आएगा तो वो हमारा डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मैंने बताया सेक एक्स माने हमारा डोमेन रियल नंबर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, मैंने बताया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माने 2n+1 इंटू π/2। अगर हम रियल नंबर के सेट में से इसको माइनस कर देते हैं तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, सबसेट ऑफ रियल नंबर हो गया। मैंने बताया कि जब हम डोमेन की बात करते हैं सेक एक्स की तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेक एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। दैट मीन्स हमारा एक्स 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? कहीं कोई डाउट है? क्लियर हुआ? डोमेन क्लियर हुआ? डोमेन माने एक्स की वह रियल वैल्यू जिसको रखने पर हमारा सेक एक्स रियल नंबर आ जाए। तो सेक एक्स हर जगह रियल आता है, बशर्ते क्या है, वहाँ एक्स की जगह पर 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? देखिए अगर हम बात करते हैं कोसेक की बात करते हैं तो मैंने बताया हमारा कोसेक क्या होता है, कोसेक एक्स बराबर 1 हमारा साइन एक्स। मैंने बताया साइन अगर n पाई होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने बताया कोसेक इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, माने कोसेक का हमारा डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। इसमें से माइनस क्या करना होगा, मैंने बताया n पाई। ठीक है, तो मैंने बताया कोसेक का डोमेन माने कोसेक में एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए उसका रिजल्ट हमारा रियल आता है। एक्स हम रियल रखते हैं तो रिजल्ट हमारा रियल आता है, वो कौन सी वैल्यू है, मैंने बताया ऑल द वैल्यू ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। क्योंकि हम n पाई रखेंगे व्हाट विल हैपन, मैंने बताया द रिजल्ट विल बी नॉट डिफाइंड, द रिजल्ट विल बी नॉट हमारा बी अ रियल नंबर। ठीक है, तो मैंने बताया एक्स की वही वैल्यू डोमेन में शामिल होगी जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आ जाए। हम देख रहे हैं कि सबके लिए आ रही है, लेकिन जब n पाई हो रहा है तो नहीं आ रही है। माने कोसेक एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट n पाई, बिकॉज साइन n पाई क्या होता है, नॉट हमारा 0 के बराबर होता है, और जब हम यहाँ 0 रख देंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो हम क्या कह सकते हैं डोमेन के बारे में, मैंने बताया कोसेक एक्स का डोमेन माने डोमेन ऑफ कोसेक एक्स दैट मीन्स ये रियल नंबर का ही सेट है एक्सेप्ट हमारा क्या होगा, n पाई। तो मैंने बताया कोसेक इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ हमारा जो है वो
रियल नंबर, माने x की जगह सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट n पाई। उसके अलावा माने डोमेन में n पाई को हटा दिया जाए तो क्या होगा, सारे रियल नंबर इसके हमारे डोमेन में शामिल हो जाएंगे। डोमेन मतलब भैया x की वैल्यू, x की वह रियल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन रियल नंबर देता है। n पाई जब हम रख देते हैं कोसेक x में x की जगह तो 1/sin n पाई हो जाता है, और मैंने बताया ये डिफाइन नहीं होता है। तो कोसेक का डोमेन माने x की सारी रियल नंबर की वैल्यू में से n पाई माइनस कर देंगे तो वो सारे जो बचे हुए रियल नंबर हैं वो कोसेक के डोमेन में हमारे आ जाते हैं। समझ में आई बात? देखिए डोमेन समझ लिया माने x की वैल्यू, अब रेंज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब हमने डोमेन के बारे में देख लिया, अब हमें क्या करना है, रेंज के बारे में देखना है। तो रेंज का हमारा मतलब क्या है, मैंने बताया रेंज माने x की जगह हम रियल नंबर रखते हैं तो हमारा फंक्शन माने साइन x की वैल्यू माने ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक आती है। कहने का मतलब जैसे देखिए x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रखें तो f(x) हमारा कितना आया, माने साइन x की वैल्यू हमारी कितनी आई, वो हमारा क्या होता है, रेंज आता है। तो रेंज माने किसके और किसके बीच होता है। तो देखिए साइन और कास समझना बहुत ही आसान है। हमने बताया क्या होता है, साइन x बराबर हमारा क्या होता है, b होता है, और कॉस x बराबर हमारा a होता है। ज़रा देखिए b की वैल्यू हमारी कहाँ जाती है, हमारा 1 और -1 के बीच ही रहती है। x की जगह हम कुछ भी रखेंगे, हमने बताया ये रेंज हमारा क्या होता है, हमारा -1 से हमारा 1 ही तक रहता है। ठीक है, रेंज माने क्या होता है, रेंज देखिए डोमेन माने x की वैल्यू और रेंज माने साइन x की वैल्यू माने f(x) की वैल्यू। आई बात समझ में? तो x की जगह हम कुछ भी रखते हैं, माने कोई भी कुछ भी माने रियल नंबर रखना है। x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो साइन x हमें क्या मिलता है, x की जगह कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो साइन x की वैल्यू हमारा जो है -1 से +1 के बीच ही रहती है। आई बात समझ में? p हमारा कहीं भी जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 पर आएगी और हमारा मिनिमम वैल्यू हमारी कहाँ आएगी, हमने बताया -1 पे आएगी। कहीं कोई डाउट है? तो रेंज का क्या मतलब, अगर x हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है तो साइन x, दैट मीन्स जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमारा रेंज को डिनोट करता है। x हमारा कुछ भी रखें, हम कहीं भी रखते हैं, अल्टीमेटली माने कोई भी रियल नंबर रखते हैं, अल्टीमेटली साइन x की वैल्यू कहाँ आती है, -1 से +1 के बीच होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब हमारा क्या है, -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और इसके बीच के सारे रियल नंबर शामिल हैं। हम कह सकते हैं अगर ये हमारा -1 है और ये हमारा +1 है तो ये भी शामिल है और यह भी शामिल है, और इसके बीच के सारे हमारे नंबर जो है वो शामिल हैं। तो जब हम रेंज की बात करते हैं तो हमारा साइन का हमारा रेंज माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का रेंज -1 to 1, मतलब क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है, मतलब -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, इसके बीच के सारे नंबर शामिल है। ठीक है, इसके बियॉन्ड साइन की वैल्यू जाती ही नहीं है। आई बात समझ में? देखिए जब हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस में भी हमने बताया कॉस की वैल्यू हमारी कहाँ जाती है, कॉस की वैल्यू भी हमारी जो है वो कॉस की वैल्यू किसके बराबर होती है, a की बराबर, और a की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 है और मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, -1 है। तो मैंने बताया कॉस x का रेंज माने x की जगह कोई भी हम रियल नंबर रखते हैं तो हम देखते हैं कि कॉस x की वैल्यू हमारी क्या होती है। तो हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो हम देखते हैं कि कॉस x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहती है। तो हम कह सकते हैं कि रेंज हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल दैट मीन्स हमारा -1 और 1 शामिल है और इसके बीच के सारे नंबर शामिल है। आई बात समझ में? देखिए अब थोड़ा सा मतलब जब हम साइन की बात करते हैं और कॉस की बात करते हैं तो इसका रेंज एकदम क्लियर है, -1 to 1 माने क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब ज़रा देखेंगे टैन और कॉट में क्या होता है और ये समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि टैन x बराबर क्या होता है, हमारा साइन x होता है और अपन कॉस x होता है, और मैंने बताया कॉट x = हमारा कॉस x होता है और अपन हमारा क्या होता है, साइन x होता है। ये बात आपको समझ में आती है?
ये बात समझ में आ रही है। देखिए मैंने बताया कि tan x इज इक्वल टू साइन अपन कॉस होता है। देखिए मतलब हमारा साइन की वैल्यू b होती है और कॉस की वैल्यू हमारी a होती है। यहाँ देखिए मैंने बताया कॉस की वैल्यू a होती है और साइन की वैल्यू हमारे यूनिट सर्किल पर b होती है। ये बात समझ में आ रही है। तो रेंज क्या होगा, रेंज दैट मीन्स tan x की वैल्यू दैट मीन्स b अपन a की वैल्यू, cot x का रेंज दैट मीन्स a अपन b की वैल्यू। आई बात समझ। देखिए यहाँ ज़रा यूनिट सर्किल पर देखिए, अगर मान लेते हैं P हमारा पॉइंट यहाँ है तो x हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा a की वैल्यू, अब b की वैल्यू कम हो जाएगी। P अगर हमारा यहाँ है तो हमारा क्या होगा, a की वैल्यू यहाँ से यहाँ होगी और b की वैल्यू यहाँ से यहाँ होगी। P अगर हमारा यहाँ है तो मैंने बताया a की वैल्यू यहाँ से यहाँ होगी और b की वैल्यू यहाँ होगी। P अगर हमारा यहाँ है तो हमारा क्या होगा, मैंने बताया a की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ होगी और b की वैल्यू हमारी यहाँ होगी। आई बात समझ में। यहाँ देखिए अगर मैंने बताया, ठीक है, हमने बताया P अगर यहाँ है तो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। P अगर यहाँ है तो यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। मतलब हम यह नहीं कह सकते कि a की वैल्यू ज़्यादा होगी कि b की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये सरकमस्टांसेस पर है कि p कहाँ है। मतलब हम a और b दोनों बराबर भी हो सकते हैं, b बड़ा हो सकता है। जैसे देखिए अगर हमारा, ठीक है, सर्किल में देखिए अगर मैंने बताया पॉइंट P हमारा यहाँ है, ठीक है, तो ये देखिए ये b की वैल्यू हमारी क्या होगी, एक से अधिक हो गई ना। और अगर मैंने बताया अगर हमारा p यहाँ पर है तो देखिए a की वैल्यू हमारी ज़्यादा हो गई ना। तो मैंने बताया कभी a की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, कभी b की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, कभी ऐसा हो सकता है कि a और b की वैल्यू बराबर भी हो सकती है। आई बात समझ में। अब देखिए इससे हमारा क्या होता है, मैंने बताया b हमारा बड़ा से बड़ा हो सकता है, ठीक है, और a हमारा छोटा से छोटा हो सकता है, या फिर b हमारा छोटा से छोटा हो सकता है और a हमारा बड़ा से बड़ा हो सकता है। और इस स्थिति में हमने बताया कोई भी रियल नंबर b अपन a का आ सकता है। समझ में आई बात। b हमारा रियल है, a हमारा रियल है, तो दोनों का डिवीज़न भी रियल होगा ना। तो मैंने बताया एक केस मैंने बता दिया था कि डोमेन में क्या शामिल नहीं होगा दोनों के, ठीक है। तो डोमेन में क्या शामिल नहीं होगा उसको हटा दिया जाए तो डोमेन हमारा डिफाइन हो गया था, डोमेन 10 का डिफाइन हो गया था। 10 के डोमेन में हमारा क्या था, 2n + 1 × π/2 शामिल नहीं था, तो रियल नंबर में से उसको हटा दिया गया। उसके अलावा कोई भी नंबर हम रखते हैं तो मैंने बताया b अपन a की जगह हमारा 1 आ सकता है, 1 से छोटे नंबर आ सकते हैं, 1 से बड़े नंबर आ सकते हैं। अगर दोनों बराबर है तो 1 अपन 1 आ गया। अब b बड़ा है, a छोटा है तो हमारा 1 से अधिक नंबर आएगा, b छोटा है, a बड़ा है तो 1 से छोटा नंबर आएगा। आई बात समझ में। मतलब इसके रेंज में जिसका जो डोमेन डिफाइन है उस डोमेन पे, माने उस डोमेन को एक पर x की वैल्यू रखेंगे तो हमारा tan x हमारा कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 से अधिक भी आ सकता है, 1 से कम आ सकता है। और वही चीज़ यहाँ कॉट पे हम देख रहे हैं। कॉट पे क्या होता है, मैंने बताया कि इसके डोमेन में n पाई नहीं था, रियल नंबर में से n पाई हटा दिया गया था। तो उस डोमेन का कोई भी नंबर x पर रखते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, 1 हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, 1 से हमारा कम हो सकता है। तो व्हाट वी कैन से अबाउट द रेंज ऑफ tan x एंड cot x, मैंने बताया द रेंज ऑफ tan x एंड cot x इंक्लूड्स ऑल द रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। समझ में आई बात। देखिए तो मैंने बताया साइन और कास का रेंज तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया कि हमारा -1 से +1 के बीच होता है। लेकिन tan और काट दोनों में क्या हो सकता है, कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा, 1 से छोटा हो सकता है। तो एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर इसके रेंज में शामिल हो सकता है। समझ में आई बात। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे सेक और कोसेक के बारे में देखेंगे, ठीक है। tan और काट तो हमने देखा, अब हम देखेंगे सेक। और सेक और कोसेक का रेंज एक ही जैसा है।
बस ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ लेंगे तो याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और आपको बातें क्या हो एकदम अच्छे से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए मैंने बताया कि हमारा सेक एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स बराबर 1 हमारा कॉस एक्स होता है। समझ में आई बात। और हमने बताया कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/a होती है। आई बात समझ में, ये बात क्लियर है ना। देखिए सेक एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स इक्वल टू 1 कॉस एक्स होता है। मैंने बताया कॉस एक्स की वैल्यू हमारा क्या होती है, a के बराबर होती है यूनिट सर्किल पर। क्लियर। देखिए मैंने बताया सेक एक्स का हम रेंज की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, रेंज की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में। माने हम एक्स की वैल्यू रखते हैं रियल नंबर में, जो उसका डोमेन है, तो सेक एक्स रियल आना चाहिए। माने हम सेक एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं, सेक एक्स कहाँ से कहाँ आ सकता है। एक बात तो क्लियर है कि a नॉट इक्वल टू 0, सेक एक्स की वैल्यू होगी तो मैंने बताया a हमारा क्या होगा, हमारा 0 नहीं हो सकता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। आई बात समझ में कि मैंने बताया a हमारा 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए हम जानते हैं a माने हमारा क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया -1 से क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच होती है ना। तो ज़रा अगर हम रियल नंबर बता रहे हैं, मैंने बताया ये 0 है, ये हमारा -1 है और ये हमारा +1 है। देखिए सेक एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सेक एक्स की वैल्यू में यहाँ देखिए मैंने बताया a की जगह 0 नहीं हो सकता है, a की जगह क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो 0 नहीं हो सकता है माने हमारा क्या होगा और क्या हो सकता है, मैंने बताया मैक्सिमम चीज़ क्या हो सकती है, मैंने बताया -1 से +1। माने सेक एक्स की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे, क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा। देखिए मैंने बताया सेक एक्स की जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो मैंने बताया यह वैल्यू कॉस एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और कॉस एक्स क्या होता है, -1 से 1 होता है, लेकिन यहाँ कॉस एक्स के बराबर 0 नहीं हो सकता है। माने हम सेक एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख सकते हैं और यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। आई बात समझ में, मैंने बताया हम रख सकते हैं। अब ज़रा देखिए मैंने बताया 1/, मैंने बताया यहाँ से शुरू करते हैं 1/-1 बराबर -1 हो गया। यहाँ मान लेते हैं हम क्या रखेंगे, माइनस हम 0.9 रखेंगे, क्योंकि 1 से बड़ा 0.9 है, फिर हम हम 0.5 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/, हमारा -0.9 रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 10/, हमारा 9 हो गया, बराबर माइनस हमारा 9 1 जा 9 और हमारा डेसिमल और ये 1 आ गया, एंड सो ऑन 1.1। अगर मान लेते हैं हम 1/, माइनस हम 0.5 रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा और बराबर हमारा -2। देखिए सेक एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और कास हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1। माने हम यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू डिनोमिनेटर में रखेंगे तो सेक एक्स की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक रखना है, 0 नहीं रखना है, यहाँ से यहाँ तक हम रख रहे हैं, तो वैल्यू हमारा क्या है, -1.1, -2 एंड सो ऑन आ रही है। माने वैल्यू हमारी क्या आ रही है, वैल्यू हमारी जो है इधर आ रही है, माने या तो -1 आ रही है, या तो -1 आ रही है, या -1 से हमारी वैल्यू छोटी इधर आती जा रही है। आई बात समझ में, -1 आ रही है या फिर हमारी वैल्यू इधर बढ़ती जा रही है, -1.1 हमारा -2 एंड इन्फिनिटिव, ये -इन्फिनिटिव तक आती जाएगी। अब देखिए अगर हम इधर वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे, इधर वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया सेक एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के द्वारा डिफाइन होगी, और कॉस एक्स -1 से हमारा 1 तक है, 0 हमें नहीं रखना है। अब इधर हम नंबर रख रहे हैं तो 1/, कॉस एक्स, दैट मीन्स हम 1 रखेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इधर हम बढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, जैसे ये हमारा 0 से हम ये वैल्यू रखें, और मैंने बताया अगर हम 0.5 रखेंगे तो 1/0.5
बराबर 10/5 बराबर 2 आएगी। हम अगर 1/5 हम पॉइंट अगर हम क्या रखते हैं, पॉइंट हम 4 रखते हैं तो क्या होगा, ये हमारा 10/4 4 2 जा होगा और 4 5 जा होगा। मतलब हम देख रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वैल्यू हमारी कहाँ होती जा रही है, वैल्यू हमारा 1 से अधिक आती जा रही है। ठीक है, तो देखिए अगर ये बनाते हैं, दो गोला बनाते हैं, यहाँ -1 रखते हैं और यहाँ +1 रखते हैं, तो हम इधर देख रहे हैं कि हमारी इन्फिनिटी तक वैल्यू आ रही है और इधर हम देख रहे हैं तो इन्फिनिटी तक वैल्यू आ रही है। मैंने बताया ये हमारा क्या है, दैट मीन्स हमारा -1 आ रहा है और +1 आ रहा है, इसके बीच हमारी वैल्यू क्या है, इसके बीच की वैल्यू हमारी नहीं आ रही है। आई बात समझ में। जब भी हम sec x को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं तो sec x इज डिफाइंड बाई 1/cos x। cos x की जगह 0 नहीं रखना है। आई बात समझ में, 0 नहीं रखना है। cos x की जगह -1 हमारा जो है, cos x की जगह हमें क्या रखना है, मैंने बताया हमारा -1 से +1 के बीच रखना है, 0 नहीं रखना है। तो इधर के नंबर हम रखते जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि sec x की वैल्यू -1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और यह वाली वैल्यू माने 0 से +1 की वैल्यू हम रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं +1 से इन्फिनिटी की तरफ हमारी जा रही है। माने sec x की जो वैल्यू है, माने sec x का जो रेंज है वह रेंज हमारा क्या है, रियल नंबर है, वह क्या है, रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर में से हमारा क्या है, मैंने बताया ओपन इंटरवल हमारा -1 से +1 हमारा क्या है, ये शामिल नहीं है। माने हमारा रेंज में -1 से +1 के बीच के नंबर हमारे शामिल नहीं है। -1 से छोटे सारे नंबर हमारे शामिल हैं। मैंने बताया -1 और +1 से आगे के सारे नंबर शामिल हैं। आई बात समझ में। लेकिन -1 और +1 के बीच के नंबर हमारे शामिल नहीं हैं। क्लियर हुआ। देखिए sec x की वैल्यू मैंने बताया cos x के द्वारा डिफाइन होती है और cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। मैंने बताया 0 शामिल नहीं हो सकता क्योंकि 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। और मैंने बताया ये वैल्यू रखते हैं तो रिजल्ट हमारा sec x की वैल्यू -1 आ जाती है, -1 से इन्फिनिटी आती है और +1 से इन्फिनिटी आती है। मतलब हम कह सकते हैं कि sec x का जो रेंज है वो -1 से हमारा -इन्फिनिटी तक है। -1 शामिल है, -1 आ सकता है, इन्फिनिटी तक आ सकता है, +1 आ सकता है, इन्फिनिटी तक आ सकता है। लेकिन -1 और +1 के जो बीच के नंबर हैं, माने यह जो नंबर है यह इसके रेंज में शामिल नहीं होता है। क्लियर हुआ। और यही बात हमारी कोसेक पे भी होगी क्योंकि मैंने बताया हमारा कोसेक क्या होगा, 1/, हमारा क्या होगा, 1/, हमारा sin x होगा। और sin x की वैल्यू हमारी क्या होगी, मैंने बताया -1 से हमारा +1 के बीच होती है। यहाँ 0 नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। मैंने sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो मैंने बताया यहाँ 0 नहीं हो सकता है। तो इसके भी रेंज में बात वही होगी, हमारा -1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर शामिल होंगे और +1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर शामिल होंगे। लेकिन ये बीच का नंबर हमारा शामिल नहीं होगा। माने कोसेक के रेंज की अगर हम बात करें तो कोसेक के रेंज में सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन -1 भी आएगा, +1 भी आएगा, लेकिन -1 और +1 के बीच के नंबर नहीं आएंगे। समझ में आई बात। तो देखिए आज का हमारा वीडियो जो रहा वो पीरियोडिक हमारा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के पीरियोडिक फंक्शन पर रहा है। पीरियोडिसिटी पहला टॉपिक रहा, ठीक है, मैंने डिफाइन किया। दूसरा मैंने साइन को डिफाइन करने का प्रयास किया, ठीक है। और जो तीसरी बात रही वो तीसरी बात हमारी क्या रही, डोमेन और रेंज को डिफाइन किया, ठीक है। सारी बातों में स्पष्टता है, क्लैरिटी है। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो बार बार समझ में आएगा, ठीक है। अब ये पहला पार्ट है, माने तीसरे पीरियोडिक हमारा फंक्शन में 2 पार्ट में वीडियो होगी। यह पहला पार्ट हमारा कॉन्सेप्ट का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा दूसरे पार्ट में होगा। ये तैयार कर लीजिए, अगला वीडियो हमारा इसके दूसरे पार्ट पे होगा। धन्यवाद।